देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन को लेकर गदगद है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन भी इस जीत से उत्साहित है। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को 10 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी 2 सीटों पर जीती है और साथ ही साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। अब हम आपको बताते हैं कि इन 13 सीटों पर कौन प्रत्याशी कहां से जीता है। रुपौली बिहार में शंकर सिंह निर्दलीय चुने गए हैं। देहरा हिमाचल प्रदेश में कमलेश ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इंडिया ब्लॉक के तरफ से वो लड़ रहे थे। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आशीष शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में हरदीप सिंह बावा कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। अमरवाड़ा मध्य प्रदेश में कमलेश प्रताप शाह बीजेपी की तरफ से जीते हैं। जालंधर पश्चिम पंजाब से मोहिंदर भगत आपके प्रत्याशी थे, उन्हें जीत हासिल हुई है। विक्रावंडी तमिलनाडु से अनियुर शिवा को जीत मिली है, जो कि डीएमके के प्रत्याशी थे। बद्रीनाथ उत्तराखंड में लखपत सिंह बुटोला कांग्रेस के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की तरफ से थे, उन्हें जीत हासिल हुई है। मंगलौर उत्तराखंड में काजी मोहम्मद निजामुद्दीन कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है। रायगंज पश्चिम बंगाल में कृष्णा कल्याणी टीएमसी के उम्मीदवार को जीत मिली है। बागदा पश्चिम बंगाल में मधुपर्णा ठाकुर टीएमसी के उम्मीदवार को जीत मिली है। मानिकतला पश्चिम बंगाल में मुकुट मणि अधिकारी को जीत मिली है, वो भी टीएमसी के उम्मीदवार थे। राणाघाट दक्षिण पश्चिम बंगाल से सुप्ती पांडे को जीत मिली है, वो भी टीएमसी की उम्मीदवार थीं। तो 13 सीटों में मात्र 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है और साथ ही साथ एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन से उत्साहित है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की ओर से बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर कब्जा कर लिया है, वहीं बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी है। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये नतीजा मोदी शाह के गिरते राजनीतिक साख का प्रबल प्रमाण है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, विधानसभा उपचुनाव के सकारात्मक परिणाम के लिए हम जनता के सामने नतमस्तक हैं। उन्होंने जहां जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट किया, इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, विपरीत परिस्थितियों में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रयासों के लिए हम उनका अभिवादन करते हैं। उपचुनाव में मिली ये जीत दर्शाती है कि जनता ने बीजेपी के अहंकार, कुशासन और नकारात्मक राजनीति को अब सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उपचुनाव नतीजों को लेकर कहा कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की जनता ये समझ चुकी है कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे भटकाने वाली राजनीति देश का भला नहीं कर पाएगी। जनता को सकारात्मक राजनीति चाहिए जो वर्तमान को बेहतर करे और भविष्य के उज्जवल होने का स्पष्ट खाका तैयार करे। हम युवा भारत की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संकल्पबद्ध हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।